ओम शांति। 13 दिसंबर। ज्ञान रत्नों से बहुत सुंदर श्रृंगार किया है बाबा ने हम सब का। मुरली से पहले गीत बजा था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तो बाबा कह रहे, ये गीत उन बच्चों ने सुना जिनको तीनों जहां की बादशाही मिल गई है। बहुत नशा चढ़ा रहे बाबा, मैं तुम्हें ऐसी बादशाही देता हूँ स्वर्ग की, उस बादशाही को तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। वहां कोई तूफान नहीं होंगे, उपद्रव नहीं होंगे, तुम बहुत सुखों में रहेंगे। लोग तो कह देते हैं मालिक है वो तो। अब मालिक तुम बच्चों को वर्षा तो देगा ना। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि मालिक है कैसा, उसका नाम रूप क्या है। अब वो वर्षा देने आएगा, मालिक है तो तुम्हें उसका बच्चा बनना पड़ेगा। बाप की सारी मिल्कियत बच्चों को ही मिलती है ना, बच्चों की मिल्कियत बाप को नहीं। बच्चे ने जन्म लिया और वारिस पैदा हुआ, यही माना जाता है। तो तुम भी मेरे बच्चे बनते हो, अब तुम मेरी गोद में आ गए हो। 2 युग तुम आसुरी गोद में रहे हो और अब जाओगे दैवी गोद में। मैं तुम्हें राजाई देने आया हूँ, उसके लिए तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ। तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत है राजयोग और ज्ञान की। मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, तुम्हारी पहचान दे रहा हूँ, तो अपनी कमियों को निकालते चलो। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। जब तक मैं तुम्हें श्रीमत न दूं, तुम पावन कैसे बनोगे? फिर घर कैसे जाओगे? लोग तो ऐसे ही कहते रहते, फलाना सन्यासी मरा ब्रह्मलीन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत वालों को स्वर्ग से बहुत प्यार है, यही स्वर्ग का नाम ज्यादा लिया जाता है। कोई मरता भी है तो कहते हैं स्वर्ग सिधार गया। तो बाबा तो कहते कितना अच्छा हुआ, स्वर्ग में चला गया। परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता कि मरे यहाँ और जाए सतयुग में जन्म ले। सतयुग में ही स्वर्ग है ना। सतयुग में मरेंगे, सतयुग में जन्म लेंगे, त्रेता में देह छोड़ेंगे, त्रेता में जन्म लेंगे, द्वापुर में शरीर छोड़ेंगे, द्वापुर में शरीर लेंगे। तो मैं आता हूँ, मुझे आना ही पड़ता है तुम्हारे पास। बाबा और नशा चढ़ा रहे हैं। मैं तुम बच्चों को सलाम करता हूँ, बच्चे सलाम वालेकुम। फिर तुम बच्चे भी कहते हो बाबा आपको भी सलाम, क्योंकि मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के और स्वर्ग के दोनों के मालिक बनते हो। तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत नशा रहना चाहिए। अब मेरी आज्ञा यही है कि तुम्हें वैकुंठ का मालिक बनना है तो पवित्र बनो। कई बच्चे पवित्र बनते बनते फिर जाके पतित बन जाते हैं, तो सारा ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है। पतित बनते हैं तो खान पान भी गंदा हो जाता है, गंदे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, सारी कमाई झट हो जाती है। सतगुरु की निंदा करते हैं, पद पूरा भ्रष्ट हो जाता है। तो आज बाबा ये बहुत स्ट्रिक्टली समझा रहे हैं, जब तक तुम पवित्र नहीं रहोगे, ये ज्ञान रतन तुम्हारी बुद्धि में आएंगे नहीं, ज्ञान सब भूल जाएगा। पतित बनते ही सारा ज्ञान भूल जाता है। फिर बाबा की एक दूसरी लहर चली, तुम सभी भक्त थे और मुझे बहुत याद करते थे। तुम सभी भक्तों से मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि भक्तों को ही मैं ज्ञान देकर उनकी सद्गति करता हूँ। तुम भी भक्ति करते थे तो कहते थे हमारी भक्ति का फल भगवान आकर जरूर देगा। तो इसलिए मैं इस पहले नंबर के भगत में आया हूँ, ब्रह्मा के तन में आया हूँ। तुम्हें भक्ति का फल दे रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, श्रीमत दे रहा हूँ, कैसे कैसे करो। अभी मंदिरों में नंदीगण दिखा देते हैं। अब मैं ज्ञान का सागर बैल में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान कैसे दूंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ,
भक्ति में तो क्या क्या कहानियां लिख दी गई हैं। तो तुम मेरी मत पर चलो, आज बाबा बार बार ये कह रहे। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, सेवा करने में तुम्हें सभी से पूछना है। बड़े बड़े बोर्ड पर भी तुम लिख सकते हो, जो ज्ञान का सागर है, निराकार परमात्मा है, परमपिता है, बताओ उससे तुम्हारा क्या नाता है। तो जब तक नाता नहीं जानेंगे, नाता नहीं जोड़ेंगे, तब तक मुक्ति या जीवन मुक्ति जो उसकी मिल्कियत है वो तुम्हें कैसे मिलेगी। तो सबको बताओ तुम आत्माएं हो और वो तुम्हारा परमपिता है। परमपिता मानने से उसकी आज्ञाओं पर चलना भी सहज हो जाएगा। तो उसको अपना परमपिता मानो और जानो। बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हारी निष्काम सेवा करने आया हूँ। तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाऊंगा, फिर सुखधाम में भेज दूंगा। बस तुम्हें पावन बनना है। तुम दूसरों से पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण जो विश्व के महाराजन थे, इन्होंने ये पद कैसे पाया। मेरी श्रीमत पर चलकर, सबसे ज्यादा श्रीमत पर चली श्री कृष्ण की आत्मा, उसने इतना उच्च पद पा लिया कि अपने माँ बाप से भी ऊंचा पद मिल गया। तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। कई बांधेलियां बच्ची पूछती हैं, बाबा हमारे बंधन कब छूटेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे टाइम पे ही छूटेंगे, इसमें बाबा कुछ नहीं करता है। एक बंधन छूट जाएगा, फिर तुम्हें मोह का दूसरा बंधन लग जाएगा। बच्चों में मोह, पति में मोह, कईयों का तो बंधन छूटने के बाद और ज्यादा मोह पड़ जाता है। और मोह भी योग लगाने नहीं देगा, बाबा से श्रेष्ठ अधिकार लेने नहीं देगा। इसलिए तुम्हें अपनी कमियों को निकालते चलना है, निर्मोही बनना है और सबको बाबा का मैसेज देना है। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ का अनुभव करके माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। जैसे बाप से तुम्हारा बहुत स्नेह है, वैसे ही उसको अपना साथी भी बनाओ। तो जहाँ भगवान साथी होगा तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। तुमने जो वायदा किया है, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग रास रचाऊं, अब उसको अपना संग में ले लो। तो बाबा का साथ होगा, माया समाप्त हो जाएगी और तुम जगत जीत बन जाओगे। स्लोगन बहुत गहरा है। अपनी ऊंची वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति की परिस्थितियों को समाप्त करो। आज हम सभी अपने भविष्य स्वरूप के बहुत अच्छे नशे में रहेंगे। स्वयं भगवान हमें नमस्ते करता है, सलाम करता है। इस बात को बार बार याद करेंगे और अभ्यास करेंगे। बाबा से मुझे जो राजाई मिलती है सतयुग की, जो भविष्य में हमें प्राप्ति होने जा रही है, उसके बहुत ज्यादा नशे में रहेंगे। तो बाबा और उसका वर्षा दोनों को याद रखने से सारा दिन खुशी में व्यतीत होगा। ओम शांति।